पिछले दिनों खुदा से मुलाकात हुई। थोड़ी ही सही, पर कुछ बात हुई। मैंने खुदा से पूछा, ये आरिफ मोहम्मद खान कैसे हैं? खुदा ने कहा, ताल्लुकात बना के रखना बिल्कुल मेरे जैसे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में, जो पिछले दिनों हमारी रियासत, हमारे छोटे से शहर जावरा में तशरीफ लाए। आप आए इंटरनेशनल माइंड, बॉडी और सोल हॉलिस्टिक सेंटर के शिलान्यास के लिए, जिसकी स्थापना 3 परिवारों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाकर उसको चालू करने का एक प्रयास किया है। वो तीनों परिवार हैं खारीवाल परिवार, भल्ला परिवार और काठेड़ परिवार। इसका सपना देखा था श्री झमकलाल खारीवाल और उनके छोटे भाई डॉक्टर हरीश भल्ला ने करीब 30 वर्ष पहले ऐसा सोचा था कि जावरा में कोई एक नया प्रयोग हो, कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा केंद्र खोला जाए जिसमें समग्र चिकित्सा, जिसको आज हॉलिस्टिक मेडिसिन या हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं, वैसा कुछ खोला जाए। यही सपना पूरा करने के लिए उस ट्रस्ट का गठन हुआ और श्री झमकलाल खारीवाल की धर्मपत्नी विमला जी और उनके बेटे सुदेश ने उनके गांव नीमन नागदी बरखेड़ी में एक बहुत बड़ी जमीन ट्रस्ट को दान दी। आरिफ मोहम्मद खान साहब मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्त और मैं उनके उन प्रशंसकों में से हूं जो कई सालों से उनके भक्त लोग कह सकते हैं या उनके जाने जिगर दोस्तों में से हूं। वो हमेशा सुनते थे कि डॉक्टर साहब जावरा 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 बहुत करते हैं और कहते थे, भाई डॉक्टर साहब कभी हमें जावरा के दीदार भी तो कराइए। तो मौका आ गया। हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस सेंटर का भूमि पूजन इस हस्ती से कराया जाए, आरिफ मोहम्मद खान साहब से। और हमें खुशी है कि उन्होंने सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आप केरला से इंदौर तशरीफ लाए, जहां पे हमारी 2 बेटियां पलक जुल्फी और पूजा जैन ने उनको रिसीव किया। वहां से लाकर उन्होंने अंजुश्री होटल में, जो काठेड़ परिवार के ससुराल का होटल है, उसमें डिनर खाया। सवेरे महाकाल के दर्शन और पूजा करके आप जावरा तशरीफ लाए। जावरा में आपका भव्य स्वागत हुआ और उनके लिए काठेड़ परिसर में पिंकी बरखा, जो उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक है, जो आज तक आरिफ साहब से मिली नहीं थी, उसने 1 महीना रहकर उस घर को 7 स्टार का घर बना दिया, क्योंकि आरिफ भाई ने कहा था कि वो हमारे घर रुकेंगे। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि गवर्नर हमारे घर रुकने को तैयार हो जाएगा। उस घर में आपका स्वागत श्रीमती लता काठेड़ और कनक काठेड़ और पूरे काठेड़ परिवार ने किया, जहां पे आपने हमारे साथ सवेरे का ब्रेकफास्ट खाकर हुसैन टेकरी के दीदार करने गए, जहां पे 1 घंटा आपने बिताए, हुसैन टेकरी का इतिहास देखा और हुसैन टेकरी की कई विशेष बातें उन्होंने जानी और वहां पे जियारत भी की। उसके बाद आप आए जावरा के प्राचीन करीब 300-400 साल पुराने शंकर मंदिर में, जहां पे विधिवत 1.5 घंटे तक शंकर की पूजा की गई, अभिषेक किया गया, जिसमें आप शामिल हुए। ये एक बड़ा ही रेयर ऑकेजन था जावरा वालों के लिए। और जावरा का वो मंदिर कमाल का मंदिर है, बीच में नदी है, इस तरफ शंकर का मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है। कैलाशनाथ काटजू कहते थे, हमारे जावरे में नदी के उस ओर मस्जिद है, इधर शंकर का मंदिर है। पर आज तक जावरा में कभी दंगे नहीं हुए। उसके बाद
आरिफ मोहम्मद खान साहब को हम नवाब साहब के पुराने महल दिखाने ले गए, जहां आपने चाय पान किया और नवाब साहब के पुराने फोटोग्राफ्स और मॉन्यूमेंट्स देख के आप प्रसन्न हो गए। शाम को काठेड़ परिसर में आपने संगीत संध्या और गजल का कार्यक्रम अटेंड किया। जावरा के मशहूर गायक पप्पन मियां और काठेड़ परिवार की चारों बेटियों ने और उनके बेटे ने गाकर राजेंद्र काठेड़ ने तो उनका मन ही जीत लिया। ऐसा देखकर जावरा वाले आश्चर्यचकित होते रहे कि कोई मुख्य अतिथि किसी कार्यक्रम के लिए आए और 28 से 30 घंटे तक उस शहर में रहे। क्यों? कि आप 8 तारीख को आए, रात को वहीं रहे, सवेरे फिर आप ब्रेकफास्ट पे आ गए। काठेड़ परिसर में ब्रेकफास्ट के बाद आप भूमि पूजन के लिए बरखेड़ी नीमन नागदी की उस जगह पर गए जहां सैकड़ों लोग जंगल में मंगल देख रहे थे। वहां पे सुदेश खारीवाल एवं परिवार ने भव्य स्वागत किया और वहां पे मालवी लोक गीतों के साथ आपका स्वागत हुआ और कुदाली से आपने भूमि पूजन किया और पूजा पाठ हुआ। उसके बाद पास ही के एक स्कूल के अंदर सैकड़ों लोग, हजारों लोगों के बीच में आपने उद्बोधन किया और बताया कि गंगा जमुनी तहजीब अलग नहीं है, यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक भाग है। आपने संस्कृत के श्लोक, गीता की बातें, वेदों की बातें, फारसी के कई चीजें सुनाकर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। जावरा वाले समझ रहे थे कि ये कोई नेता या कोई बहुत बड़ा गवर्नर नहीं, ये कोई फरिश्ता आया है। जावरा वालों ने कहा कि इन 50-60 वर्षों में उन्होंने ऐसा कार्यक्रम अटेंड ही नहीं किया, ना कभी देखा है। और यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता लोग वहां पर आ चुके हैं, पर ऐसा कार्यक्रम उन्होंने कभी नहीं देखा, ना अटेंड किया। आरिफ भाई ने जावरा वालों का दिल जीत लिया। क्यों? इतने सरल और सहज नेता जावरा वालों ने कभी देखे ही नहीं थे। हर एक इंसान से आप मिले, जो आदमी भी इनको फोटो खिंचवाने का कहता था उसके साथ फोटो खिंचवाते थे, उससे हाथ मिलाते थे और सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल छोड़कर आपने जो जिसने चाहा वो किया और सबका मन प्रसन्न कर दिया। कार्यक्रम के बाद आप वापस हमारे घर तशरीफ लाए और वहां पे इनफॉर्मल तरीके से आपने कई अपनी बातें बताई, जिनमें एक सबसे बड़ी बात बताई कि जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे जामिया मिलिया स्कूल में, तो जब उन्हें पॉकेट मनी से कुछ पैसे बच जाते थे तो वो उसका कुछ खेल वेल नहीं खरीदते थे, वो किताबें खरीदते थे। ये बातें आज तक उनके जहन में हैं और वो किताबें ही पढ़ते हैं। उन्हें शौक सिर्फ किताबें पढ़ने का है। उनके घर आप जाइए, किताबें ही किताबें हैं। और वो एक ऐसी हस्ती है कि जो देश के सर्वोच्च पद के ऊपर सुशोभित होनी चाहिए। जावरा वालों की यही दुआ है कि आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग देश के सर्वोच्च पद के ऊपर कायम हो जाएं और हमें मार्गदर्शन देते रहें। और जावरा वालों ने तो ऐसी दीवानगी हो गई है उनके लिए कि जैसे ख्वाजा के दीवाने होते हैं, जावरा वाले बन गए हैं आरिफ के दीवाने। और आरिफ भाई पर भी जावरा का बहुत असर हुआ। जाने के दूसरे दिन आपने केरला से वीडियो कॉल करा और हमारे नंबर पे डॉक्टर भल्ला को कहा कि डॉक्टर साहब हमारी सबसे बात कराइए, और कहने लगे मेरा मन ही नहीं लग रहा, मुझे जावरा की बहुत याद आ रही है। आरिफ भाई, जावरा वाले आपको कभी नहीं भूलेंगे, इतिहास में आपका नाम रहेगा और ये लिखा जाएगा कि एक फरिश्ता आरिफ मोहम्मद खान के रूप में जावरा में आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब सर्वोच्चतम पद पे जाएं तब भी आप जावरा को मत भूलिएगा और जावरा जरूर तशरीफ लाइएगा। जावरा आपका फिर से स्वागत करने को आतुर है। डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपका स्वागत। शुक्रिया, आपने ये आरिफ मोहम्मद खान साहब का किस्सा सुना।